वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, उसका यह है कि बाज उलमा की आदत होती है कि लोगों को समझाने के लिए कोई लतीफ़ा सुना देते हैं, या यह है कि आप तकरीर की इब्तिदा में ऐसे करें कि आए हैं तो सबसे पहले कहें अस्सलाम वालेकुम, तो आपको किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया तो फिर आप कहें कि भाई देखें मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरा जवाब नहीं दिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो अब आपको जवाब देंगे। या ये कह दें कि भाई उलमा से सुना है सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, मैं सलाम कर रहा हूं आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। अब लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। इसलिए तकरीर से पहले कोई ऐसी बात जिससे आप उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लें, यह तकरीर का हुस्न होता है। या यह कि भाई इस तरीके से मैं आज आपके सामने एक ऐसा अहम मौजू बयान करना चाहता हूं जिसकी इफादियत बहुत ज्यादा है, जिस मौजू की वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब लोग कहेंगे क्या कहना चाहता है, तो लोग तवज्जो करेंगे कि वो मौजू क्या है। मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह का हमने आखिर दौर देखा था, ये अनवर शाह के शागिर्दों में से थे। मौलाना इदरीस कांदलवी के हम सबक थे, आखिर उम्र में जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, हजरत दरखास्ती अमीर होते थे। तो यहां हमारे यहां चौक राजी है, यहां एक जलसा होता था। यहां जलसे में तशरीफ लाए तो मौलाना लुकमान अली पुरी, मौलाना जियाउल कासमी और मौलाना गुलाम गौस हजारवी थे। अब कासमी साहब का और मौलाना लुकमान का शबाब था, उनकी जवानी थी, और वो दोनों अपनी खिताबत के शहंशाह थे। जिन लोगों ने मौलाना लुकमान को देखा है, उनके तो स्टेज पे आने का स्टाइल ही ऐसा होता था कि उनको आते हुए लोग हंसना शुरू हो जाते थे कि बाबे ने आते साथ ही कोई मिसाल सुनानी है, कोई लतीफा सुनाना है, तो लोग मुतवज्जो। कासमी साहब अपनी खिताबत में बड़े नुमाया दर्जे के खतीब थे और बड़े खूबसूरत चुटकुले देते थे और ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि लोग अशशकर उठते थे। ये उनका एक फन था खिताबत का। अब हजरत हजारवी बूढ़े पुराने दौर के आदमी, और फिर उनको ये नई फनकारियां जो अब हमें नहीं आती, आजकल के नए खतीबों के सामने फनकारी हैं, हम भी पुरानी डगर पे बातें करते हैं, तो उस बाबे को क्या आनी थी। तो हजरत हजारवी खामोश। अब ये सारे तकरीर करके चले गए ना, तो हजरत हजारवी ने खिताब शुरू किया। एकदम मजमे में खलबली मची, लोग उठना शुरू हो गए। हजारवी की इल्म को, उसकी उम्र को, उसकी अजमत को, उसकी बुजुर्गी और मकाम को सामीन समझें तो बैठे। बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि यहां आप किसी नाथ खान को खड़ा कर दे, आवान को खड़ा कर दे, गुजर को खड़ा कर दे, किसी और को, तो आप सारे वाह 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 कर रहे होंगे, और किसी बुजुर्ग को बिठा दे तो आप मुराकबे में होंगे, आपको नींद आ रही होगी, इसलिए कि ज़ौक़ नहीं है सुनने का। अब हजरत हजारवी जब स्टेज पे बैठे तो लोगों ने कहा इस बुढ़े बाबे ने क्या करना है, क्या तकरीर करेगा। तो मैं थोड़ा सा ना उसे छुपे हुए लफ्जों में कहूंगा, क्योंकि मेरी आवाज बच्चियों में भी जा रही है, तो मुनासिब नहीं लगता कि हर बात खोलकर बयान की जाए। तो फरमाने लगे कि भाई हम जब फौरन ना, हजरत ने एक लतीफा सुना है, फरमाया मैं बड़ा बूढ़ी आवाज थी, मैं तकरीर शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता हूं, वो गौर से सुन लें। तो जाते हुए लोग भी खड़े हुए कि बाबा क्या बताना चाहते हैं, लोग रुक गए। तो असेंबली में एक खातून भी थी हमारे साथ, कौमी असेंबली में, तो वो बड़ी अजीब थी। वो जब बोलती थी तो आंखों से भी बोलती थी, यूं करके दिखाया, फिर मुंह से भी बोलती थी, फिर सर से भी बोलती थी, फिर छाती से भी बोलती थी, और यूं होके कहा यूं भी बोलती थी। अश अश कर उठी दुनिया, सब लोग एकदम बैठ गए। 2.5 घंटे मौलाना हजारवी ने तकरीर की, एक आदमी भी मजमे से इधर उधर नहीं गया। तो मैं असल वो समझाना चाहता हूं कि जब आप लोगों में ये देखें कि इतनी सहमे हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, बैठ बैठ के थक गए हैं, नहीं सुन रहे, जलसा इतना लंबा हो गया है, तो उस वक्त उस खतीब को ये फन आना चाहिए कि कोई ऐसी बात कहे जिससे वो तरोताजा हो जाए। जैसे कल मैंने आपको सुनाया कि हमें अल्लामा काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 3-3 घंटे बुखारी और तिरमिज़ी पढ़ाते थे। 3 घंटे में हैरान हो जाते थे कि वो भी ऐसे ही बैठे रहते और हम भी ऐसे बैठे रहते, कोई तालिब इल्म उठता नहीं था, उठता नहीं था। हजरत की आदत थी हर आधे पौने घंटे के बाद एक खूबसूरत लतीफा सुनाता है, और उस लतीफे में जाफरानी फैल जाती, लोग मुतासिर और महजूज होते, और फिर आगे सबक शुरू हो जाता। सारे तलबा नए हो जाते थे और मतलब होशियार हो जाते, फिर आधा पौना घंटा सबक पढ़ा के फिर कोई बात सुना देते। तो ये खिताबत का एक हुस्न होता है कि इस तरीके से उनको ऐसा करना चाहिए। ये चंद बातें मैंने आपको सिखाई हैं और समझाई हैं कि तकरीर को महफूज करने का तरीका क्या है, और उसको तकरीर करने के लिए उनमें किन चीजों का क्या तरीका इस्तेमाल करना।